हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि आप लोग का न्यू चैप्टर है और आज से ही स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि जो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उसमें क्या क्या रूल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे आपको कि ट्रायंगल होता है क्या है। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे, उसके बाद सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में पढ़ने के लिए मिल गया होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं आप तो 6 क्लास का जो हमने वीडियो बनाया है उस क्लास में भी आप देख सकते हो ट्रायंगल का। उसमें आप लोगों को प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा और प्लस में आप लोगों को उसका रूल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें वही पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में बताया कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल जो होता है ना उसमें 3 साइड होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ये क्या हो जाता है, साइड होता है। मतलब क्या, इसमें आपको मिलेगा 3 साइड, ओके, 3 साइड मिलेगा। उसके बाद ये जो 3 साइड बनता है वो किससे मिल करके बनता है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिल करके बनता है, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिल करके क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है ट्रायंगल, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसमें कितने साइड हो गए, तो 1 2 3 साइड हो गए। वर्टेक्स की बात करें तो ये इसका वर्टेक्स होता है, मतलब 2 साइड जो होते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये 2 साइड मिल रहे हैं उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। तो 1 2 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होता है। और क्या होता है इसमें 3 एंगल पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो वो क्या है, 3 एंगल पाए जाते हैं, ओके। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो उसी के बारे में बताया गया है कि लेट ए बी सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ओके। यहाँ पे आपसे वही कहा कि 3 क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। देन द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट। उसके बाद इन पॉइंट से क्या करता है, 3 लाइन सेगमेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता है। 3 लाइन सेगमेंट को क्या करता है, यहाँ पे ड्रॉ करता है, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। इज कॉल्ड ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रायंगल बोलते हैं। विद वर्टिसेस ए बी एंड सी डिनोटेड बाय ए बी सी। वर्टेक्स जो है ना, ये जो वर्टेक्स देख रहे हो ए बी सी, इसको डिनोट किया जाता है किस तरह, ए बी सी तरह, इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था ट्रायंगल की बातें। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल को बनाया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी हैज, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया गया, देख सकते हो पहला में आपको दे दिया है कि 3 साइड, इसका नाम भी है ए बी बी सी और सी ए। साइड जो है उसके बारे में बता दिया है कि साइड ए बी है, बी सी है और सी ए है। उसके बाद दूसरा में आपको क्या दिया गया, 3 एंगल होते हैं, जिसको 3 जो एंगल होते हैं उसको हम लोग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं। चाहे इसको अगर लिखना हो तो ए बी सी, एंगल बी के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी लिखेंगे। एंगल ए के बारे में अगर लिख रहे हैं तो बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, एंगल ए के बारे में लिखना है ना, एंगल बी ए सी भी लिखेंगे, बी ए सी हो जाएगा। उसके बाद अगर एंगल सी के बारे में लिखना हो तो बी सी ए भी लिखेंगे। एंगल क्या लिखेंगे, बी सी ए लिखेंगे। मतलब जिस एंगल के बारे में हम अगर लिख रहे हैं उस एंगल को क्या होना चाहिए, तो उसे मिड में होना चाहिए, एकदम बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल बी के बारे में लिख रहे हैं तो ए बी सी लिख सकते हैं, यहाँ ए के बारे में लिख रहे हैं तो बी ए सी लिखेंगे, और यहाँ सी के बारे में लिखे हैं तो बी सी ए लिखेंगे। तो इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। एंगल के बारे में अगर लिखना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके बताया बी एस सी बी सी ए, और यहाँ भी बी सी ए कर दिया गया है, टू बी डिनोटेड बाय एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंगल बी के बारे में कह रहे हैं तो ये नहीं होकर के होगा ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बी सी लिखेंगे, तब जाकर के ये एंगल बी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें और क्या मिल सकता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो द थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स, यहाँ पे आप देखो इसमें कह रहा है कि द थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड द सिक्स पार्ट एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 6 पार्ट होगा। मतलब कि एक इस तरह से ट्रायंगल है, इसमें हम लोग 3 साइड लेंगे और 3 एंगल लेंगे, 3 साइड और 3 एंगल मिला करके टोटल जो अगर हम पार्ट की बात करें तो टोटल 6 पार्ट आता है। इसलिए इसमें आपसे ऑलरेडी कह दिया है कि 3 साइड और 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड 6 पार्ट, जिसको बोलेंगे 6 पार्ट कहेंगे, एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद इन ट्रायंगल ABC द पॉइंट A B C आर कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है, दोनों लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। और वर्टेक्स A हो गया, वर्टेक्स B हो गया, वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, C हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या कह देंगे, वर्टेक्स कह देंगे। उसके बाद वर्टिसेस, क्लियरली A इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड BC। अब एक चीज और इसमें हम बता दें कि जो एक ट्रायंगल होता है, एक जो ट्रायंगल होता है उसमें एक चीज और इसमें बता दें, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल A है, B है और C है। ओके, अब इसमें आपसे कह रहा है कि A इज द वर्टेक्स। A क्या है, A तो वर्टेक्स है, A इसमें क्या है, वर्टेक्स है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अपोजिट टू द साइड BC, ये जो साइड BC है, साइड जो BC है उसके अपोजिट में क्या है, A है। इसका मतलब कि वर्टेक्स A जो है BC के अपोजिट में है, मतलब साइड BC के अपोजिट में है। उसी तरह हम लोग B की बात करें तो ये जो वर्टेक्स B है वो साइड AC के क्या है, AC के अपोजिट में है। उसी तरह कहेंगे ये वर्टेक्स C के बारे में कहेंगे कि C जो है AB के अपोजिट में है। क्लियर है? तो यहाँ पे वही कह रहा है कि A वर्टेक्स जो है BC के अपोजिट है, B वर्टेक्स किसके अपोजिट है, तो B जो है AC मतलब CA के अपोजिट में है, और C जो है ना वो AB के अपोजिट में है। क्लियर है? तो ये था इसमें और चीज। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात कर ले तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात तो हो गई, ट्रायंगल में हमने जाना कि 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड 3 एंगल को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पार्ट बोलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट हो गया। उसके बाद हमने जाना ट्रायंगल के बारे में, ये वर्टेक्स A जो है BC के साइड BC के अपोजिट में होगा, B जो होगा AC के अपोजिट में हो जाएगा, वर्टेक्स C जो होगा AB के अपोजिट में हो जाएगा। तो ये सारे चीजों का डिस्कस हमने कर लिया है। अगर एंगल A लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये भी हमने आपको बताया कि जो एक ट्रायंगल होता है उसमें अगर हमें एंगल A के बारे में लिखना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लोग इसको A जो है ना, A बीच में होना चाहिए, A कहाँ होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, मतलब BAC लिखेंगे। अगर इस एंगल के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, BAC लिखेंगे। चाहे इसको आप एंगल CAB भी लिख सकते हो, CAB भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। इसको BAC भी लिख सकते हो या CAB भी लिख सकते हो। उसी तरह अगर एंगल B के बारे में लिखना है तो ABC क्या लिखेंगे, एंगल ABC मतलब मिड में क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। उसी तरह अगर हमें इधर से लिखेंगे तो CBA भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मिड में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो एंगल लिखना भी हमने आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो ट्रायंगल्स के कौन कौन से टाइप होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेमिंग ट्रायंगल बाय कंसिडरिंग द लेंथ्स
ऑफ देयर साइड। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो टाइप हैं वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे तो आपको 3 टाइप ड्रॉ करके बताया गया है, 1 2 3 हो गया। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा है स्क्लेन ट्रायंगल। अब इन तीनों ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे साइड उसके इक्वल होंगे। नाम से ही आपको पता चलेगा कि इक्विलेटरल मतलब इक्वल की बात हो रही है ना। इक्विलेटरल मतलब क्या, इक्वल होने की बात हो रही है। तो इसमें आपसे कहेगा कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल, सभी साइड इसके इक्वल होंगे। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड इसका ए होगा और ये भी साइड इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब सभी साइड इसके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है। आगे सेकेंड नंबर में आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल। आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगा, लेकिन ये साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब इसमें आप लोग देख सकते हो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये क्या हो जाएगा, बी होगा। दो ही साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि आप लोग देख सकते हो 2 साइड इक्वल होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें पढ़ने के लिए मिल सकता है एस्केलियन ट्रायंगल। एस्केलियन ट्रायंगल क्या होता है वो भी बता देते हैं। इसमें होता है कि तीनों साइड इक्वल नहीं होते, सब अलग अलग पाए जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड ऑफ डिफरेंट, सभी साइड क्या होंगे इसके डिफरेंट लेंथ के होंगे, इज कॉल्ड एस्केलियन ट्रायंगल। क्लियर है। जैसे अगर ये ए है तो ये बी होगा और ये क्या होगा, सी हो जाएगा। अगर ये साइड ए है तो ये बी होगा और ये साइड क्या हो जाएगा, सी होगा। जैसे दे देते हैं यहाँ पे, अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मतलब सभी साइड अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये क्या हो जाएगा, 3 होगा। उसी तरह अगर ये साइड 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको क्या कहेंगे, एस्केलियन ट्रायंगल कहेंगे। 3 को ट्रायंगल हमने आपको बताया, तीनों ट्रायंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं किसी भी ट्रायंगल में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेरीमीटर की तरफ। ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पेरीमीटर की बात कर लें, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल का जब आप लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो जितने भी जो साइड होंगे सबको साइड को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, सम कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्या, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक ट्रायंगल को, ठीक है, ये एक क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। हमने माना कि ए बी जो है ना 2 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। AC क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे इसमें ये कहेगा कि इसमें आप पेरीमीटर फाइंड करके बताओ। पेरीमीटर का मतलब अभी क्या बताएं, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड का सम होता है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो सभी साइड का सम होता है। तो जितने भी साइड है यहाँ पे सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो एक साइड में है 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस दूसरा है 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर हो गया, प्लस तीसरा है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। सबको सम करेंगे 3 2 5 5 4 9। मतलब क्या, हमें पेरीमीटर कितना आ गया, तो 9 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आपसे ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछे आप सबको क्या कर दो, सम कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें और क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है, तो ट्रायंगल के एंगल के बारे में जानने के लिए मिल सकता है। ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल होंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे आपसे ये कह रहा है कि नेमिंग ट्रायंगल्स बाय कंसिडर्ड देयर एंगल्स। अब इसका नाम देंगे,
ठीक है, एंगल के कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्यूट एंगल उस एंगल को कहेंगे जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे। क्लियर है? उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब 0 डिग्री से अगर बड़ा है और 90 डिग्री से अगर छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। कहने का मतलब ये 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो भी आपको लेना है ले सकते हो एंगल। तो इसमें वही कह रहा है कि अ ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। इज कॉल्ड ऑन एक्यूट ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है? जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या? राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल का एग्जाम्पल। आप लोग देख लो, इसमें आपको दिख रहा होगा क्या? ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, ये है 55 डिग्री, ये है 65 डिग्री, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 का 0, 120 और 60, ये है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सभी एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। मतलब यहाँ पे आप देखो सभी एंगल 90 डिग्री से आपको छोटा दिखेगा, कम दिखेगा, लेस दिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है? आगे आता है आप लोग का सेकेंड नंबर में आता है क्या? राइट ट्रायंगल आता है। राइट ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर्ड 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसको मेजर करने पे एक जो इसका ये एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक ट्रायंगल में एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे राइट ट्रायंगल कहेंगे। और दूसरी बात कि ये दोनों का जो सम होगा ना, ये दोनों का जो सम होगा वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो राइट ट्रायंगल में दो चीज आपको देखने के लिए, एक आपको एंगल देखने को मिलेगा 90 डिग्री और दूसरा इसमें देखने को मिलेगा कि दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एंगल जो होना चाहिए 100 180 से क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए। अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? अगर 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। ओके, तो एक इसका एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, 90 डिग्री अगर इसमें से एक एंगल आपको मिल गया तो राइट ट्रायंगल, अगर इसमें 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर है? तो सभी ट्रायंगल के बारे में भी हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसमें पॉइंट आप लोग का रह गया जो कि समझना है। इसमें आपसे कह रहा है कि इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मतलब क्या? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें जो हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने आपको बताया कि सभी साइड इसको इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। उसी तरह इसमें क्या होता है कि सभी एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब यही है कि इच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होंगे। क्लियर है? तो ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट इसमें कह रहा है क्या? द एंगल अपोजिट टू साइड, अब the angle opposite to equal side of isosceles triangle are equal।
मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तीसरा साइड जो होता है इक्वल नहीं होता है। मतलब कि इसमें कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब इसके ये जो साइड है इसके सामने वाला ये जो एंगल होगा और ये साइड है इसके सामने वाला ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। जैसे ये साइड ए है और ये भी साइड ए है और ये साइड क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि साइड के बारे में बोल रहा है कि साइड सिर्फ इसमें दो ही इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल और ये साइड इसके अपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अगर इसके सामने वाला ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है क्या, एस्केलेन ट्रायंगल के बारे में। एस्केलेन ट्रायंगल में कह रहा है क्या कि एस्केलेन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल इक्वल। इसमें क्या होगा कि इसमें का जो एंगल होंगे वो उसमें इक्वल नहीं आएगा, इसमें कोई भी आपको इक्वल नहीं दिखेगा। मतलब ये एंगल अलग होंगे, ये भी अलग होंगे, ये भी अलग होगा। ठीक है, इसमें आपको इक्वल नहीं दिखाई देगा, एंगल भी इसका अलग होगा, साइड भी इसका अलग होगा। क्लियर है, तो ये होता है क्या, एस्केलेन ट्रायंगल। सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस वीडियो में, आप लोग देख लेना अच्छे से। आगे की क्लास में हम आप लोगों को इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।